Bismillahirrahmanirrahim, dear Assalamu alaikum. Today our class 7 exercise 1.2 उसका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम था ए, सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम है बी। अभी जो हमारा बी ऑब्जेक्ट है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमारे फॉलोइंग सेट्स हैं इसको हम फाइंड क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। क्या करेंगे फाइंड बेटा, इंटरसेक्शन करेंगे। अभी हमारा दो सेट हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 6 9 12, 3 6 9 12 हैं इसके मेंबर्स। अभी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी। इस पर क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटरसेक्शन। क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन करना है, तो ये साइन ऑफ है इंटरसेक्शन। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट है हमारा कौन सा है, फर्स्ट सेट है हमारा 1 2 3 इंटरसेक्शन। और बी का जो सेट है, बी के मेंबर्स हैं, फर्स्ट ए है तो ए के मेंबर्स हमने लिख दिए, उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख दिया, उसके बाद बी है तो हम क्या करेंगे बेटा, बी के मेंबर्स लिखेंगे। बी के कौन से मेंबर्स हैं, 3 6 9 12, ये हमारे बी के मेंबर्स हैं। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद है टेकिंग द कॉमन मेंबर्स। टेकिंग द कॉमन मेंबर्स, कॉमन मेंबर्स कौन से होते हैं बेटा, कॉमन मेंबर्स वो होते हैं जो दोनों सेट में सेम मेंबर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन मेंबर्स। अभी आप देख सकते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन बी। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है बेटा। 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर 3 इसमें भी है, इसमें कॉमन है बेटा, क्या है, ये हमारा हुआ है कॉमन। अभी 6 बी में है, ए में नहीं है, नॉट कॉमन। 9 बी में है, ए में नहीं है, नॉट कॉमन। 12 बी में है लेकिन ए सेट में नहीं है, नॉट कॉमन। मीन्स क्या कॉमन है हमारा, 3, दोनों में 3 है, ये हमारा हुआ है कॉमन, इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा 3, दोनों सेट में ये था कॉमन। अभी हम करेंगे इसका सेकंड नंबर जो हमारा इसका है, सेकंड नंबर है हमारा डी। डी इज इक्वल टू, डी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड डी के बाद सेट ई है हमारा बेटा। ई के जो मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमारे दो सेट्स हैं डी एंड ई। इसके हम क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन करेंगे, डी इंटरसेक्शन ई करेंगे। फर्स्ट सेट हमारा है डी, तो डी के कौन से मेंबर हैं, 2 4 6 8, फर्स्ट डी है तो डी के मेंबर्स लिखेंगे 2 4 6 8। उसके बाद क्या है हमारा इंटरसेक्शन है तो हमने इंटरसेक्शन लिख दिया बेटा। और क्या है, सेट ई है तो ई के मेंबर्स कौन से हैं बेटा, 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद है टेकिंग द कॉमन मेंबर्स। कौन से कॉमन मेंबर्स हैं हमारे इसमें, डी इंटरसेक्शन ई। कौन से मेंबर्स हैं हमारे, डी इंटरसेक्शन ई। कॉमन मेंबर्स कौन से हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है बेटा, ये हमारा कॉमन है, ओके। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी हमारा कॉमन है, ओके। और 6 इसमें भी है, डी में ई में है, यस, ये भी ओके। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, ओके, कॉमन है। 10 लेकिन ई में है लेकिन डी में नहीं है, इसलिए ये हमारे क्या है, नॉट कॉमन है। ये जो हमारा सेट था डी इंटरसेक्शन ई का आंसर बेटा हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर पी इज इक्वल टू है ए बी सी डी एंड क्यू इज इक्वल टू है ए ई आई ओ यू। ये पी के मेंबर्स हैं, ये क्यू के मेंबर्स हैं और ऑब्जेक्ट सेम है। क्या करना है, इंटरसेक्शन। अभी हमारा जो है सॉल्यूशन करेंगे क्या बेटा, पी इंटरसेक्शन क्या है हमारा, क्यू है। पी के मेंबर्स कौन से हैं, पी के मेंबर्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पी के मेंबर्स हैं।
उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्यू है, क्यू के मेंबर्स कौन से हैं, क्यू के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद है सेम मेंबर्स, इंटरसेक्शन मकसद है सेम मेंबर्स। अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, तो दोनों में सेम क्या है, ए इसमें भी है इसमें भी है बिल्कुल भी है, ये हमारा कॉमन है, बी है इनमें नहीं है कॉमन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। मीन्स दोनों में जो कॉमन था वो क्या था हमारा, ओनली ए है। क्या है हमारा कॉमन, ओनली ओ है, इसलिए सॉरी ओनली ए है, इसलिए ये जो हमारा सेट था पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर ओनली ए मेंबर है। मेरे ख्याल में तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम करेंगे इसका फोर्थ नंबर, कौन सा नंबर करेंगे बेटा, फोर्थ नंबर करेंगे इसका। हमारा जो फोर्थ नंबर है बेटा, फोर्थ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड, और जो हमारा है बी सेट है, सेट ऑफ बी इज इक्वल टू है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके बेटा, दो सेट है हमारा, एक सेट है ए और एक सेट है बी हमारा, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मिला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। ए इज इक्वल टू इंटीजर नंबर कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर नंबर्स वो होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जिसमें पॉजिटिव भी नंबर्स हों नेगेटिव नंबर्स हों, वो इंटीजर होता है हमारा। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 किस तक है बेटा, कोई पता नहीं, क्योंकि हमें ओनली दिया है सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, हमारा एंडिंग पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे डॉट 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 देके सो ऑन मीन्स यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एंड जो बी के हमारे मेंबर्स हैं, बी के कौन से मेंबर्स हैं बेटा, बी इज इक्वल टू हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स ओनली प्लस वाले नंबर्स ओनली, क्योंकि 0 पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे +1 और +2 और +3 और +4 ये भी चलते रहेंगे क्योंकि इसका एंडिंग हमारे पास नहीं है बेटा, ये भी है सो ऑन। अभी हम क्या करेंगे, इसको दोनों सेट को करेंगे इंटरसेक्शन। क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है जो हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, ए के कौन से मेंबर्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। इंटरसेक्शन और बी के जो मेंबर्स हैं, बी के मेंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 सो ऑन। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद होता है कॉमन मेंबर्स, यहाँ दो नंबर हैं +-1 0 इसमें नहीं, ये तो कॉमन नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे +-1, इसका मतलब है यहाँ 2 1 है, एक प्लस है और एक माइनस है, +-2 का मकसद है यहाँ 2 2 हैं, एक +2 है और एक -2 है। +-3 का मकसद है यहाँ 2 3 है, एक +3 है एक -3 है। +-4 का मकसद है यहाँ 2 4 है, एक +4 है एक -4 है एंड सो ऑन मीन्स ये नंबर्स चलते रहते हैं। ये क्या है हमारा +1 +2 +3 +4 सो ऑन, ये भी चलते रहते हैं। अभी इंटरसेक्शन का मकसद है कॉमन, आप बता सकते हैं तो कॉमन कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, 2 1 है यहाँ, एक प्लस है और एक माइनस, कौन सा पॉजिटिव है +1 क्योंकि ओनली प्लस है यहाँ और एक यहाँ माइनस प्लस है, और कामा +2 +3 +4 सो ऑन। क्योंकि बेटा इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नॉन कॉमन है क्योंकि हमारे जो बी के सेट थे वो ओनली पॉजिटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। नेगेटिव जो सेट है हमारा वो मेंबर्स हैं जो हमारे नेगेटिव वो है नॉन कॉमन, इसलिए दोनों में पॉजिटिव जो है वो है कॉमन, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ है हमारा बेटा आंसर। अभी इसका हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, 5 जो नंबर है इसका वो करेंगे हम 5 नंबर। अभी इसका होगा बेटा 5 जो नंबर है इसका नंबर 5, इफ
ए इज इक्वल टू, ए के मेंबर्स हैं ए बी सी डी, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ब्रैकेट ओवर बी, बी के जो मेंबर्स हैं बेटा डी कामा ई कामा एफ, एंड सी के जो मेंबर्स हैं बेटा, यहाँ 3 सेट हैं बेटा, सी के जो मेंबर्स हैं एफ जी एच, एफ कामा जी कामा एच, ये थे हमारे सी के मेंबर्स। फिर हमको क्या फाइंड करना है बेटा, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ये हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 सेट फाइंड किए हैं, अभी हमारे पास 3 सेट हैं। 3 सेट हैं कौन से, ए सेट, बी सेट और सी सेट। ठीक है, इसमें भी 2 पोर्शन है हमारा, ये एक पोर्शन है, इसका नेम मैं ए रखता हूँ और इसका नेम मैं क्या रखता हूँ, बी रखता हूँ। अभी हम फाइंड करेंगे पोर्शन ए में कौन सा मेंबर सेट है हमारे, ए में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा याद रखना, जब भी आपको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ऑलवेज ब्रैकेट, क्या करने, ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है हमें। ये डायरेक्टली आप तीनों को इंटरसेक्शन करें तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आता है बेटा, लेकिन रूल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए का जो मेंबर्स हैं कौन से हैं, ए बी सी डी, ए के मेंबर्स हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी, और उसके बाद इंटरसेक्शन और बी के जो मेंबर्स हैं वो कौन से मेंबर्स हैं, डी ई एफ। कौन से मेंबर्स हैं, डी ई एफ हैं बेटा। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा, कॉमन। आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन कौन से मेंबर्स हैं, दोनों में कॉमन बेटा ओनली डी है। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ओनली डी कॉमन है, इसलिए जो हमारा ब्रैकेट था ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया ओनली डी आया। अभी जो हमारा सारा जो दर्जा है वो हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन सी। अभी आप क्या कर सकते हैं बेटा, ए और बी के अलग-अलग मेंबर नहीं रखना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को हमने फाइंड करते हैं तो इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स है वो ओनली डी है, इसलिए हम डायरेक्टली डी रखेंगे। इंटरसेक्शन ये हमने सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल कर दिया है इंटरसेक्शन। उसके बाद हम रखेंगे सी के कौन से मेंबर्स हैं, सी के मेंबर्स हैं एफ जी एच। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा, कॉमन मेंबर्स हमारे कौन से मेंबर्स हैं, कॉमन बेटा इसमें डी है, इसमें एफ जी एच है, कॉमन है नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो बेटा हम क्या करेंगे, एम्पटी सेट लिखेंगे। ये जो हमारा आंसर था ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन सी का आंसर था। अभी हम करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर करेंगे। आओ तो देखते हैं ये कैसे हम हल कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो बी पोर्शन है इसको हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का हम क्या करेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है हमारा। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट में क्या है हमारा, बी है हमारा, तो बी के मेंबर्स हैं हमारे पास डी कामा ई कामा एफ इंटरसेक्शन, और सी के मेंबर्स हैं हमारे पास एफ कामा जी कामा एच। ये थे हमारे मेंबर्स बी और सी के। इंटरसेक्शन का मकसद है कॉमन मेंबर्स। आप देख सकते हैं बेटा दोनों में कॉमन क्या है, डी इसमें नहीं है, कॉमन है, इसमें है नहीं है, उसमें एफ दोनों में क्या है हमारा, कॉमन है। ये हुआ है हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हुआ है बेटा। अभी हम जो सालिफ दर्जा दिया हुआ है सारा उसको हम सालिफ करेंगे। वो हमारा क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा सेट है बेटा, ए है, तो हम ए के मेंबर्स लिखेंगे। ए के मेंबर्स हैं ए बी सी डी। अभी हम क्या करेंगे, ए कामा बी कामा सी कामा डी लिखेंगे इंटरसेक्शन, और बी और सी के अलग मेंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों को हमने इंटरसेक्शन किया तो उसका आंसर क्या आया बेटा, ओनली एफ आया है। इसलिए हम दोनों बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या रखेंगे, एफ। अभी भी दोनों को बीच में क्या है,
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन मेंबर्स। दोनों में देख सकते हैं आप, कोई कॉमन है बेटा? दोनों में कॉमन है? सर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो ये भी हमारा सेट क्या आएगा? एम्पटी आएगा। ये हुआ है हमारा आंसर। आपने देखा है तो हमने सॉल्व किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका भी जो सेट आया मीन्स आंसर आया वो एम्पटी आ गया है। उसके बाद हमने सॉल्व किया इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, और ये भी हमने सॉल्व किया, इसका भी आंसर क्या है? एम्पटी आया है। इसके बाद इसका 6 जो नंबर है बेटा वो हम करेंगे 6 एंड लास्ट नंबर है इसका, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। सिक्स जो नंबर है हमारा, नंबर 6 है, इफ d इज इक्वल टू 2,3, d इज इक्वल टू 2,3। उसके बाद बेटा हमारा है ई सेट है, ई इज इक्वल टू है हमारा 4,5 एंड और सेट है हमारा क्या है? एफ जो हमारा है वो है एम्पटी। क्या है? एम्पटी सेट है, इसके कोई भी मेंबर्स नहीं है। देन फाइंड करेंगे बेटा, और फाइंड क्या करेंगे हम? डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन एफ एंड क्या करेंगे बेटा? डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ये दोनों हम फाइंड करेंगे बेटा। मेथड सेम है ये, ओनली सेट्स के मेंबर्स चेंज है और सेट का नेम चेंज है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इस पे हम क्या रखते हैं? ए नेम रखते हैं, इसका नेम क्या रखते हैं? हम बी रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को सॉल्व करेंगे बेटा। ए जो हमारे पास है डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? ब्रैकेट। क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी के कौन से मेंबर्स हैं बेटा? 2 और 3 है हमारे पास। कौन से मेंबर हैं? 2 और 3 है। इंटरसेक्शन और ई के कौन से मेंबर्स है? ई के मेंबर्स हैं 4 और 5। क्या है? 4 और 5। इंटरसेक्शन दोनों सेट के बीच में क्या है हमारा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा? कॉमन। कॉमन क्या है? सेम है बस। देख सकते हो दोनों में सेम कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, तो हमारा सेट क्या आएगा बेटा? एम्पटी। दोनों का सेट क्या आएगा? डी इंटरसेक्शन ई क्या हुआ है हमारा? एम्पटी हुआ है। इसके बाद हम कंप्लीट जो दर्जा दिया है वो लिखेंगे, वो क्या है हमारा? डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन एफ। अभी डी इंटरसेक्शन ई है वो एक ही सेट है बेटा, क्योंकि डी के मेंबर्स ई के मेंबर्स अलग नहीं लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे? दोनों सेट क्या है हमारा? एम्पटी है। इंटरसेक्शन और एफ के कौन से मेंबर है? एफ खुद भी एम्पटी सेट है बेटा। क्या है? एफ क्या है हमारा? एम्पटी सेट है, इसलिए भी हम क्या करेंगे? एम्पटी सेट लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मकसद सेम क्या है? ये दोनों सेट खाली है, एम्पटी है, इसलिए जो सेट का आंसर आएगा हमारा डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा हमारा बेटा? एम्पटी। क्या हुआ? एम्पटी आ गया है। अभी जो इसका बी पोर्शन है हम वो फाइंड करेंगे। इसके नेम हमने क्या रखा है? बी। बी को हम सॉल्व करेंगे। बी हमारे पास क्या है? डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का रूल है, क्या करेंगे? ब्रैकेट। क्या करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ। ई के जो मेंबर्स हैं कौन से मेंबर्स हैं बेटा हमारे पास? 4,5 और इंटरसेक्शन एफ। एफ के कौन से मेंबर्स हैं? एफ का सेट खुद खाली सेट है बेटा, एम्पटी है, इसलिए हम भी क्या करेंगे? एम्पटी सेट रखेंगे। इंटरसेक्शन का मकसद क्या है बेटा? कॉमन। सेम मेंबर्स, इसमें कोई है ही नहीं, तो कॉमन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी सेट क्या है हमारा? एम्पटी। उसके बाद क्या है? मुकम्मल जो दर्जा दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ। अभी क्या है? डी के कौन से मेंबर्स हैं बेटा हमारे पास? 2 और 3। 2,3। उसके बाद इंटरसेक्शन। अभी आपको ई के मेंबर्स और एफ के मेंबर्स अलहदा नहीं लिखने बेटा, क्योंकि ई एंड इंटरसेक्शन एफ जो है वो एक ही सेट बना हुआ है,
उसके मेंबर्स कौन से हैं बेटा, वो एक ही सेट है, उसके मेंबर्स हैं हमारे पास एम्पटी, क्योंकि कोई भी मेंबर्स नहीं है, उसका आंसर है एम्पटी। अभी जो हमारे पास इंटरसेक्शन है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मकसद है कॉमन मेंबर्स, सेम मेंबर्स। आप देख सकते हैं इसमें तो 2 3 है, लेकिन इसमें कोई मेंबर नहीं है, इसलिए कॉमन भी कोई नहीं हो सकता है। ये भी सेट क्या हुआ हमारा एम्पटी, ये हुआ है हमारा आंसर। अल्लाह के करम से ये जो हमारे 1.2 का सेकंड ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है बेटा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप बेटा कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।